आप सभी को मेरा नमस्कार। ये नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। एक, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत, डी अपभ्रंश। उत्तर सी वैदिक संस्कृत। दो, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ए पाली, बी वैदिक संस्कृत, सी अवहट्टा, ड प्राकृत। उत्तर बी वैदिक संस्कृत। तीन, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? ए अपभ्रंश, बी पाली, सी प्राकृत, ड संस्कृत। उत्तर ड संस्कृत। चार, अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? ए 1500 ईपू से 500 ईपू, बी 500 ई से 1 ईपू, सी 500 ई से 1000 ई, ड 1000 ई से 1500 ई। उत्तर सी 500 ई से 1000 ई। पाँच, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? ए मागधी, बी चौरसेनी, सी प्राचुर, ड खस। उत्तर बी चौरसेनी। छह, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता? ए अवहत, बी अवहत, सी देश भाषा, ड तिंगल। उत्तर ड तिंगल। सात, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी अपभ्रंश, ड पाली। उत्तर अपभ्रंश। आठ, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? ए 1500 ई, बी 500 ई, सी 1800 ई, ड 1000 ई। उत्तर ड 1000 ई। नौ, संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? ए 24, बी 18, सी 9, ड 2। उत्तर ए 24। 10, हिंदी में किसी शब्द के मूल कितने रूप बनते हैं? ए 8, बी 16, सी 6, ड 2। उत्तर ड 2। 11, संदेश रासक की रचयिता कौन है? ए चगनिक, बी अबुल फजल, सी अब्दुल रहमान, ड खुसरो। उत्तर सी अब्दुल रहमान। 12, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? ए भाग्य बताने वाला, बी उपदेश रसायन, सी महापुराण, ड खुमान रासो। उत्तर ए भाग्य बताने वाला। 13, हिंदी का प्रथम कवि राहुल साकृत्यायन किसे मानते हैं? ए पुष्पक्रम, बी सरहपा, सी शालिभद्र सूरी, ड कुछ कवि। उत्तर बी सरहपा। 14, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण की रचयिता कौन है? ए मुनि जनविजय, बी खेमचंद्र, सी राजशेखर, डी पाणिनि। उत्तर बी खेमचंद्र। 15, पाहुल दोहा किसकी कृति है? ए धनपाल, बी खेमचंद्र, सी रामसिंह, ड पुष्पदंत। उत्तर सी रामसिंह। 16, इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? ए चोइंदू, बी धनपाल, सी स्वयंभू, ड सरहपा। उत्तर ड सरहपा। 17, इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? ए लुइपा, बी सरहपा, सी गोरक्षपा, ड देवसेन। उत्तर ड देवसेन। 18, कौन सी भाषा प्राचीनतम है? ए संस्कृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, ड हिंदी। उत्तर ए संस्कृत। 19, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी मगही, ड मालवी। उत्तर ए खड़ी बोली। 20, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं? ए राष्ट्रभाषा, बी राजभाषा, सी जनभाषा, ड इनमें से नहीं। उत्तर बी राजभाषा। 21, हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है? ए 10, बी 12, सी 8, डी 3। उत्तर सी 8। 22, हिंदी भाषा में कितने वाच्य है? ए 2, बी 4, सी 3, डी 6। उत्तर सी 3। 23, हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। उत्तर ए 3। 24, राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा रचना की दृष्टि से है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, ड इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी मिश्रित वाक्य। 25, पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है? ए उपवाक्य, बी मौखिक, सी अभिव्यंजक, ड इसमें से कोई नहीं। उत्तर बी मौखिक। 26, वाक्य के कितने गुण होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2, ड 5। उत्तर ए 3। 27, हिंदी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, ड 5। उत्तर ए 2। 28, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? ए 10 करोड़, बी 70 करोड़, सी 20 करोड़, ड 40 करोड़। उत्तर बी 70 करोड़। 29, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ए 10, बी 5, सी 18, ड 15। उत्तर सी 18। 30, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए मगही, बी पुदेली, सी वागरू, ड खड़ी बोली। उत्तर ए मगही। 31, इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? ए बिहारी, बी राजस्थानी, सी पश्चिमी हिंदी, ड पूर्वी हिंदी। उत्तर ड पूर्वी हिंदी। 32, इसमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? ए मारवाड़ी। एक, इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? उत्तर एक मारवाड़ी। 33, लखनऊ बारात की किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ए कन्नौजी, बी कैसवाड़ी, सी अवधी, ड कुदेली। उत्तर सी अवधी। 34, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? ए रीवा, बी रायपुर, सी भोपाल, ड इंदौर। उत्तर ए रीवा। 35, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ए मथुरा, बी आगरा, सी इटावा, ड हाथरस। उत्तर सी इटावा। 36, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? ए मारवाड़ी, बी मालवी, सी बघेली, ड छत्तीसगढ़ी। उत्तर बी मालवी। 37, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? ए गढ़वाली, बी नेपाली, सी कुमायूनी, ड लहदा। उत्तर सी कुमायूनी। 38, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं बोलियां मानी गई है? ए 2 उपभाषाएं 8 बोलियां, बी 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, सी 1 उपभाषा 5 बोलियां, ड कोई नहीं। उत्तर ए 2 उपभाषाएं 8 बोलियां। 39, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, बी कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, ड मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। उत्तर सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। 40, इनमें से असत्य कथन छाटिए। ए छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, बी विद्यापति एक भोजपुरी कवि है, सी हरियाणवी का एक नाम बाबरू है, ड कुदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। उत्तर बी विद्यापति एक भोजपुरी कवि है। 41, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? ए अलीगढ़, बी गाजियाबाद, सी मथुरा, ड भरतपुर। उत्तर बी गाजियाबाद। 42, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है?
ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी उर्दू, ड हिंदुस्तानी, उत्तर बी खड़ी बोली। 43 इनमें से असत्य युग को अलग कीजिए। ए मैथिली विद्यापति, बी बिहारी ब्रजभाषा, सी तुलसी अवधि, ड केशव खड़ी बोली, उत्तर बी बिहारी ब्रजभाषा। 44 सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? ए राष्ट्रभाषा, बी राज्य भाषा, सी संपर्क भाषा, ड राजभाषा, उत्तर ड राजभाषा। 45 किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है। ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, ड मानक भाषा, उत्तर बी राष्ट्रभाषा। 46 संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ए 343(1), बी 352, सी 350, डी 349, उत्तर ए 343(1). 47 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 14 सितंबर, डी 30 सितंबर, उत्तर सी 14 सितंबर। 48 खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा, ड अपभ्रश, उत्तर ड अपभ्रश। 49 अपभ्रश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी पौंचरियो, डी महापुराण, उत्तर सी पौंचरियो। 50 अपभ्रश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, ड अवहत, उत्तर सी प्राकृत। 51 ब्रज भाषा है। ए पूर्वी हिंदी की बोली, बी बिहारी की बोली, सी पश्चिमी हिंदी की बोली, ड राजस्थानी हिंदी की बोली, उत्तर सी पश्चिमी हिंदी की बोली। 52 कौरवी का दूसरा नाम क्या है? ए हरियाणवी, बी मेवाती, सी खड़ी बोली, ड कुदेली, उत्तर सी खड़ी बोली। 53 ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? ए पैसे का, बी खस, सी नागर, ड शौरसेनी, उत्तर ड शौरसेनी। 54 खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ए मेरठी, बी कौरवी, सी बागरू, ड खारवती, उत्तर बी कौरवी। 55 भारत की संविधान ने राजभाषा घोषित किया है। ए हिंदी को, बी पगला को, सी तमिल को, ड अंग्रेजी को, उत्तर ए हिंदी को। 56 इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है? ए शौरसेनी, बी मागधी, सी नागर, ड अर्धमागधी, उत्तर ड अर्धमागधी। 57 ढूंढानी बोली का दूसरा नाम जो अधिक प्रचलित है क्या है? ए जयपुरी, बी मालवी, सी मेवाती, ड मारवाड़ी, उत्तर ए जयपुरी। 58 इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, बी बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, सी हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है, ड मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है, उत्तर ए बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। 59 अपभ्रंश की भाषा के व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया? ए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी दामोदर, सी भोज, ड खेमचंद्र, उत्तर ड खेमचंद्र। 60 इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? ए रामप्रसाद मिर्जानी भाषा योग वशिष्ठ, बी सदन मिश्र नासिकेतोपाख्यान, सी मुशी सदासुखलाल रानी केतकी की कहानी, ड लल्लूलाल सागर से प्यार करो, उत्तर सी मुशी सदासुखलाल रानी केतकी की कहानी। 61 हिंदी का विकारी शब्द नहीं है। ए सभ्य, बी सर्वनाम, सी अव्यय, ड इनमें से कोई नहीं, उत्तर सी अव्यय। 62 इंगामन में छोड़न के पिहर है ये किस बोली का वाक्य है? ए अवधि, बी ब्रज, सी हरियाणवी, ड कन्नौजी, उत्तर बी ब्रज। 63 इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? ए ब्रजभाषा खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी, बी अवधि बघेली पूर्वी हिंदी, सी मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी राजस्थानी, डी भोजपुरी मैथिली बिहारी, उत्तर सी मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी राजस्थानी। 64 इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? ए रेखता, बी हिंदुस्तानी, सी उर्दू, डी कोंकणी, उत्तर डी कोंकणी। 65 राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ए 1985, बी 1955, सी 1960, ड 1976, उत्तर बी 1955। 66 राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ए 1947, बी 1960, सी 1976, ड 1990, उत्तर सी 1976। 67 राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से ख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी गुजरात, ड महाराष्ट्र, उत्तर बी हिमाचल प्रदेश। 68 इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? ए ब्रजभाषा, बी हिंदुस्तानी, सी हिंदी, ड अवधि, उत्तर बी हिंदुस्तानी। 69 दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? ए हिंदवी, बी कौरवी, सी खड़ी बोली, ड हैदराबादी, उत्तर ए हिंदवी। 70 भरतेश्वर बाहुबलीरास नामक रचना की रचयिता कौन है? ए मुल्ला दाऊद, बी शालिभद्र सूरी, सी मुनि जनविजय, ड पुष्पदंत, उत्तर बी शालिभद्र सूरी। 71 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन से हैं? ए लुइपा, बी सरहपा, सी शबरीपा, ड नारोपा, उत्तर ए लुइपा। 72 आज मैं गाय चराने गया हूँ ये पंक्ति किसकी बोली है? ए मैथिली, बी कन्नौजी, सी कुदेली, ड ब्रजभाषा, उत्तर ड ब्रजभाषा। 73 हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 4, बी 5, सी 3, ड 6, उत्तर सी 3। 74 कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ए अवहत, बी प्राकृत, सी पाली, ड संस्कृत, उत्तर ए अवहत। 75 इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? ए मगही, बी मेवाती, सी बघेली, ड भोजपुरी, उत्तर सी बघेली। 76 84 वैष्णवन की वार्ता क्या है? ए काव्य ग्रंथ, बी उपन्यास, सी ब्रजभाषा की गद्य रचना, ड कोई नहीं, उत्तर सी ब्रजभाषा की गद्य रचना। 77 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं? ए सहजोबाई, बी विठलनाथ, सी गोकुलनाथ, ड सूरदास, उत्तर सी गोकुलनाथ। 78 अष्टयाम के रचयिता कौन है? ए नंदास, बी नाभादास, सी चतुर्भुजदास, ड सूरदास, उत्तर बी नाभादास। 79 राजभाषा अधिनियम कब बना? ए 1975, बी 1976, सी 1971, डी 1978, उत्तर बी 1976। 80 इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? ए शैरसनी ब्रज, बी मराठी महाराष्ट्र, सी पंजाबी ब्राचर, डी पूर्वी हिंदी अर्धमागधी बोली, उत्तर सी पंजाबी ब्राचर। 81 इनमें से क्या ठीक नहीं है? ए मैथिली बिहारी हिंदी, बी मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी, सी बुंदेली पूर्वी हिंदी,
द कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, उत्तर सी बुंदेली पूर्वी हिंदी। 82 उत्तम पुरुष में एकवचन का सर्वनाम ह किस बोली का सूचक है? ए अवधि, बी कन्नौजी, सी बुंदेली, द ब्रजभाषा, उत्तर द ब्रजभाषा। 83 इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश हैं? ए 7, बी 10, सी 9, द 8, उत्तर बी 10। 84 भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, द 4, उत्तर बी 6। 85 सही मेल कौन सा नहीं है? ए कन्नौजी इटावा, बी ब्रजभाषा हाथरस, सी भोजपुरी लखनऊ, द बुंदेली झांसी, उत्तर सी भोजपुरी लखनऊ। 86 रामायण किस भाषा में रचित है? ए हिंदी, बी अवधी, सी प्राकृत, द संस्कृत, उत्तर तत् संस्कृत। 87 पाली किस धर्म की भाषा है? ए वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, द सिख धर्म, उत्तर बी बौद्ध धर्म। 88 अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? ए हिंदी, बी देश भाषा, सी अवहत्ता, द अवहत, उत्तर बी देश भाषा। 89 बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ए ब्रजभाषा, बी अवधि, सी बागरू, द बुंदेली, उत्तर बी अवधि। 90 पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए मागधी, बी अर्धमागधी, सी प्राचुर, द खस, उत्तर द खस। 91 शौरसेन प्रदेश किसके नाम पर पड़ा? ए कृष्ण, बी मथुरा, सी शूरसेन, द वसुदेव, उत्तर सी शूरसेन। 92 वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? ए विद्यापति, बी खेमचंद, सी रत्नाकर, डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर, उत्तर डी ज्योतिरीश्वर ठाकुर।